आपको तो सब ज्ञात है। रावण को यह विश्वास है कि जब उसने कैलाश पर्वत उठा लिया तो वो ये धनुष अवश्य ही उठा लेगा। आप ही ने उसे सबसे महान भक्त का आशीर्वाद जो दिया है। किंतु प्रभु, रावण ने यह धनुष उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या उसे इस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने से रोकना नहीं चाहिए? रावण को सबसे महान भक्त का आशीर्वाद मैंने ही दिया था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है। किंतु सीता के अतिरिक्त इस धनुष को केवल नारायण का कोई अवतार ही उठा सकता है। न रावण की भक्ति में और न रावण की शक्ति में इतना सामर्थ्य है कि वो नारायण की बराबरी कर सके। फिर भी यदि वो इस यज्ञ में सम्मिलित होता है तो वो अपने अहंकार को क्षति अवश्य पहुंचाएगा। जो पुरुष एक स्त्री का सम्मान नहीं करता उसे स्वयं एक दिन अपमानित होना ही पड़ता है, और तुम्हारे व्यक्तित्व का यही दोष तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक ले जाएगा। स्वामी, मैं जानती हूं कि आप निर्णय स्वयं लेते हैं, किंतु मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि आप धनुष यज्ञ के आमंत्रण को अस्वीकार कर दें। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, आपके लिए महादेव स्वयं यहां आए थे, और इसका यही तात्पर्य है। तात्पर्य जो भी हो, मेरे लिए उसका कोई अर्थ नहीं। पुत्र मेघनाथ, ये तुम क्या कह रहे हो? महादेव यहां आए थे तो क्या हुआ? महादेव पिताजी के शुभ चिंतक नहीं है। ये बातें पहले कई बार भी सिद्ध हो चुकी हैं। यदि उन्होंने हमें चेतावनी दी है तो हमें अवश्य उस यज्ञ में जाना चाहिए, उस यज्ञ को ध्वंस करने। किंतु इसका परिणाम उचित नहीं होगा पुत्र मेघनाथ। अपनी मां की बात सुनो मेघनाथ। नहीं, यहां प्रश्न हमारी प्रतिष्ठा का है। हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे वहां। और वहां सभी उपस्थित राजाओं और राजवंशजों को उसी यज्ञ में समाप्त कर देंगे। रावण को किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं है। भली भांति जानता हूं मैं कि क्या करना है मुझे। मैं उस यज्ञ में जाकर महादेव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता से विवाह करूंगा। और उसके पश्चात सीता को यहां लंका लेकर आऊंगा। तभी पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध।
उनकी बाल कथाएं बहुत अद्भुत होंगी। किंतु वो है कहाँ? वो पवन पुत्र है। कब कहाँ हो ये कौन बता सकता है? ना ही वो किसी की सुनता है, केवल अपने मन की करता है। सदैव जनसेवा में व्यस्त, किसी की औषधि तो किसी का भोजन, किसी के वस्त्र तो किसी का दुख सुख, दूसरों का ध्यान रखना ही उसकी दिनचर्या रहती है। अपने बारे में सोचता ही नहीं है और ना ही अपनी मां के बारे में। कब आएगा कब जाएगा इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास। किंतु ये तो बहुत अच्छी बात है, वो जन सेवा कर रहे हैं। किंतु मां के हृदय को ये समझाना कठिन है। मुझसे कोई भूल हुई? नहीं नहीं, कोई भूल नहीं हुई है तुमसे। हे नारायण, आपकी वास्तविकता का बोध होने के पश्चात अपनी दुविधा कैसे समझाऊं आपको? किंतु गुरु हूं और गुरु के लिए शिष्य केवल शिष्य होता है। आशीर्वाद नहीं देंगे? गुरुदेव, हमें शिव धनुष के दर्शन कब होंगे? अति शीघ्र। किंतु मिथिला आगमन का और भी उद्देश्य है। एक बड़ा दायित्व है जिसकी पूर्ति करनी है तुम्हें। अवश्य गुरुदेव। महर्षि, विश्वामित्र के शिष्यों को देखकर यदि केवल मैं मुग्ध हुई होती तो ये साधारण बात थी, किंतु राजकुमारी सीता के मन को वो भा गए हैं, ये विशेष बात है। प्रथम साक्षात्कार में ऐसा प्रभाव है तो दूसरे में क्या होगा? क्या हो भैया, आप कुछ भूल गए? लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कुछ नहीं। हमें गुरुदेव के लिए पूजा की सामग्री लेकर शीघ्र लौटना है। चल। राजकुमारी सीता, आज तक मैंने आपके मुख पर ऐसा तेज नहीं देखा है। आप बताएंगी नहीं, क्या बात है? उनके नेत्रों में मुझे मेरा समस्त संसार दिखाई दिया था। एक ऐसी दिव्यता की अनुभूति थी वो, जैसे मुझे मेरे तप का फल पहले ही मिल गया हो। कौन पुकार रहा है मुझे? ना तो मैं उनके अतीत से अवगत हूं और ना ही उनके वर्तमान से, परंतु उन कुछ क्षणों में मुझे मेरा भविष्य दिखाई दिया। चलो चलो राजकुमारी सीता, घाट चलते हैं। चले भी।